है दूध में बस एक चुटकी मिला करके मेरे बताए हुए इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना, आपका चेहरा भी एकदम दूध की तरह निखर जाएगा, इतना ज़्यादा ग्लो करेगा। हर कोई पूछता रह जाएगा कि चेहरे पे लगाती क्या हो। तो दूध में बहुत ज़्यादा कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, जस्ट जैसे मैंने आपको बताया है एक ही इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल करना है। अब वो इंग्रेडिएंट जो है वो आपने अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे दाने हो रखे हैं, छोटे छोटे दाग हो रखे हैं, तब आपको क्या यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइन लाइन है, रिंकल है, स्किन सैग कर रही है, लटक रही है, स्माइल लाइन बन रही है और बहुत ही लूज पड़ती जा रही है स्किन, तो उसके लिए भी मैं उपाय बता दूंगी। बाकी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा झाइयों की समस्या है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है चेहरे के ऊपर, तो उनके लिए भी उपाय बता दूंगी। बाकी अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में पिंपल्स का होना एक बहुत आम बात है, तो जो लोग भी पिंपल्स से परेशान है उनके लिए भी मैं यहाँ पे उपाय बता दूंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुन लेना। छोटी छोटी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बस यही काम की है, यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं और फिर जो है ना हमें सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर लोग आपको क्या करते हैं, रेमेडी बताते हैं, फटाफट से लगा के दिखाते हैं अपने चेहरे पे, बताते हैं कि इस तरीके से लगानी है, और ये चीज़ नहीं बताते कि कौन सी चीज़ से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है उसको ज़बरदस्ती अगर आप अपने चेहरे पे बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन पे और भी ढेरों प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए चीज़ वही इस्तेमाल करें जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सूट करती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। नए आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। स्किन केयर के, हेयर केयर के, फिटनेस से रिलेटेड भी सारे वीडियोज़ यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी फटाफट से देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़, सिर्फ एक चीज़, बहुत ज़्यादा तामझाम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ले लेना है दूध। कच्चा दूध लें तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। कच्चा दूध यानी कि जब आपके पास घर में सुबह दूध आता है तो उसको आपने बॉईल करने से पहले थोड़ा सा अपने स्किन के लिए इस तरीके से बचा करके रख लेना है, और इसे रखना है अपने फ्रिज के अंदर। जब चिल्ड दूध आप इस्तेमाल करोगे तो उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। वो आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। जिनको भी ओपन पोर्स की समस्या है, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। तो चलिए अभी करना क्या है। सबसे पहले तो ये एक बाउल ले रही हूँ और चीज़ों को मिक्स करने के लिए यहाँ पे स्पून है और मेजरमेंट के लिए भी। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए जी, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, बोलते हैं कि भाई हमें कुछ भी सूट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि आपने ये इस तरह से कच्चा दूध ले लिया। अब इसके अंदर अगर आपको हल्दी सूट करती है, सूट करने का मतलब है कि देखो, अगर आप जो किचन वाली हल्दी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो होता यूं है कि उसमें होते हैं फूड कलर, और वो फिर आपको जो है ना किसी भी तरह की इरिटेशन दे सकती है, क्योंकि फूड कलर है, केमिकल है। लेकिन आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है शुद्ध हल्दी। अगर आपके कच्ची हल्दी मिल जाती है आपके आसपास गांव के एरिया में या कहीं पर भी, तो या फिर ऑनलाइन बाई कर लीजिएगा, मैं नीचे टैग कर दूंगी, वहां से आप इजीली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो कच्ची हल्दी लेकर के रख ली, उसको सुखा के आप उस तरह से पाउडर बना सकते हैं जब भी आपको इस्तेमाल करनी है। अदरवाइज आप कच्ची फॉर्म में भी उसको कूट करके उसका रस जो निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है आपकी स्किन के लिए। और एकदम प्योर चीज़ जब आप अपने चेहरे पे लगाते हो या फिर खाने में या फिर जितनी आप देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि प्योर चीज़ों के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो सवाल आपके रहते हैं कि भाई हमें कब रिजल्ट मिलेगा, तो जितना आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, जितनी आप चीज़ों को सावधानी से यूज़ करोगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से लगाना, तो उतने ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो चलिए अभी इस तरीके से आपने दूध ले लिया। बिल्कुल सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। इसमें आप या तो कच्ची हल्दी थोड़ा सा, ये जैसे अगर रस निकाला है तो 4-5 बूंदे आप रस की इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने जस्ट ये सिर्फ कच्चा दूध ही लेना है
और आपको फिर इस तरीके से आप कॉटन पैड लीजिएगा या फिर इस तरह से वाइप लीजिएगा, इसको आपने इस दूध में डिप करके इस तरीके से इसको ऐसे टैप टैप करते हुए चेहरे के ऊपर लगाना है, मतलब पुश करना है अपने स्किन के अंदर। ये जो दूध होता है वो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके अंदर तक की धूल मिट्टी गंदगी इम्प्योरिटी जो कुछ भी है ना उसको बाहर खींच निकालता है। तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो। देखो बेस्ट टाइम जो होता है रेमेडी करने का वो होता है रात को सोने से पहले, अगर आप कोई भी रेमेडी करते हो, क्योंकि इस टाइम पे हमारी स्किन खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम कर रही होती है। ऐसे में अगर आप अपने स्किन को अच्छे से क्लींस करके मॉइस्चराइज करके टोन करके सोते हो तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर जो रिजल्ट आएंगे इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि खुद भी स्किन अपने लिए काम कर रही है, आपने भी थोड़ा सा कर लिया, तो अब रिजल्ट एकदम से आपको देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट टाइम होता है। और दूसरा ये भी होता है कि इस टाइम पे हम कहीं बाहर नहीं जाते, धूल मिट्टी पॉल्यूशन धूप किसी चीज़ का सामना नहीं करते, ना साबुन फेस वॉश कुछ नहीं लगाते, कोई केमिकल से दूर रहते हैं, तो इसलिए भी हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रात को ही लगाना है, नहीं आपको अच्छा लगता है रात के समय पे आप दिन में भी ये काम कर सकते हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ों की सावधानी कि आपने तुरंत ही कोई धूल मिट्टी पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं जाना है। अगर धूप में भी जाना है तो सनस्क्रीन लगानी है, और ये चीज़ कभी मिस मत कीजिए क्योंकि सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल सनरेज जो होती है ना वो आपकी स्किन के ऊपर आपको पता भी नहीं चलता, डैमेज कर देती है आपकी स्किन की लेयर्स को, और फिर छोटे छोटे से स्पॉट पड़ना शुरू होते हैं। वही स्पॉट आगे को बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं और पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं, जिसे फिर हम मिलाजमा पिगमेंटेशन क्या कुछ, मतलब ऐसे लगता है जैसे स्किन जल सी गई है। यहाँ पे आपका पूरा जो ये गाल है वो काला सा हो जाता है, नोज एरिया के अराउंड, माउथ एरिया के अराउंड, कईयों को तो फोरहेड पे भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो फिर आपको पता नहीं चलता और ये धीरे धीरे से फैलती चली जाती है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप हमेशा गांठ बांध लीजिए। देखो मैं स्किन केयर के आपको 3 रूल बताती हूँ। एक तो ये है कि डेली आपने रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, एंड धोने के बाद आपने अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ के अगर आपको हैबिट है टोनर लगाने की, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन रहती है तो आपको टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बेस्ट टोनर बता देती हूँ आपको क्या करना है कि गुलाब जल आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और अब तो सीज़न में बतेरे गुलाब ही गुलाब है, आप खुद से भी तैयार करके रख सकते हो, फ्रिज में उसको स्टोर कर लो, और गुलाब को आप एक स्प्रे बॉटल में डाल करके उस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे आपको दूध को बताया तो इस तरह से अपना कॉटन पैड में लेकर के टैप टैप करते हुए लगाएं, तो आपकी जो स्किन है वो ऑयली नहीं रहेगी और वो धीरे धीरे से ब्राइटन अप होना शुरू होगी, पिंकिश ग्लोई, और वो चीक्स पिंकिश आपके होना शुरू हो जाएंगे, एक चमक आएगी फेस के ऊपर, और जितने भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की समस्या है या जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होगी, क्योंकि ये जो गुलाब जल होता है ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो एक तो आपने ये किया कि फेस वॉश करके ही सोना है, टोन कर लिया चेहरे को, और टोन करने के बाद जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो ज़रूर से ज़रूर ये काम करना चाहिए कि टोनिंग के बाद आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई स्किन है तभी, ऑयली स्किन वाले भी, हर तरह की स्किन टाइप वालों को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके ही सोना चाहिए। उससे एक तो आपकी स्किन मक्खन की तरह मुलायम स्मूथ बनी रहती है, और आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह के जो भी जैसे स्पॉट पड़ना ये वो सो, तो वो सारी चीज़ों को भी क्योर करने का काम करती है, क्योंकि हमारी स्किन की जो जैसे सारी बीमारियों की जड़ जो है पेट से शुरू होती है। मतलब आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बुजुर्गों से ये सुना ही होगा कि हमारी जो भी मतलब शरीर, अगर आपका गट हेल्थ सही है तो आपकी पूरी बॉडी सही रहती है, आपको बीमारियां छू भी नहीं सकती। उसी तरह से अगर आपकी स्किन जो है ना हेल्दी रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, तो आपकी स्किन पे कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि समस्या यहीं से शुरू होती है कि आपकी जो स्किन है जब बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो ये भी इंडिकेशन होता है कि आप प्रॉपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हो अपने चेहरे के ऊपर। उस वजह से ये काम स्किन को करना पड़ जाता है, और जब स्किन को करना पड़ जाता है तो धीरे धीरे जो आपके स्किन का नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म होने लगता है। नतीजा कि कुछ टाइम बाद आपकी स्किन पैची होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपकी स्किन टाइप जो भी हो, क्योंकि मार्केट में स्किन टाइप के हिसाब से आपको अलग अलग मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको लाइट वेट मॉइस्चराइज़र जो मतलब आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा
हैवी फील ना कराएं, ऑयली फील ना कराएं, इस तरह का मिल जाता है। और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो वो हैवी वाला मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए आपको जो सनस्क्रीन है उसका चुनाव करना चाहिए, और मॉइस्चराइज़र का भी। सनस्क्रीन का चुनाव मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जाने वाले हो तो SPF 50 की प्लस के साथ जो सनस्क्रीन आती है उसके साथ जाना चाहिए। हल्की धूप है तो 30 प्लस भी चल जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, यही आगे चल करके बिग प्रॉब्लम बनती है। और यहाँ पे आपने बस ये जो दूध वाला उपाय है, कच्चे दूध वाला उपाय है, भाई कितना भी आपकी रंगत खराब हो चुकी हो, टैन हो चुका हो, आप दूध को इस तरीके से लगाना शुरू कर दीजिए। तभी मैंने बोल दिया कि मतलब जिसकी कॉम्बिनेशन या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन भी है वो भी इसको सिंपल वे में इस तरह से यूज़ कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके चेहरे के, हाँ, ये जो पिंपल्स के लिए भी यही वाली रेमेडी चलेगी। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। दूध के साथ आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की समस्या रहती है तो आपको क्या करना चाहिए कि एलोवेरा जेल लिया, उसके साथ हल्दी को मिक्स करके वो आप अपने पिंपल पे लगा लीजिए। आपके पिंपल रातों रात जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक जी। इसके अलावा अब देखिए, जिनको अपने वो जो स्पॉट्स हैं उनको बिल्कुल ठीक करना है, प्लस आपके जो चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ये आपकी लूज़ पड़ती हुई स्किन है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या हो रही है, उनके लिए बहुत ही रामबाण इलाज नुस्खा है। ये है मेरे हाथ में कॉफ़ी। कॉफ़ी को क्या करना है आपने कि इस तरीके से लेकर के आपने, ये मेरे पास 2 रुपये वाला शैशे है, आप चाहें अगर आपके पास कोई और कॉफ़ी आप इस्तेमाल करते हैं घर पे वो भी ले सकते हैं। तो ये 2 रुपये वाला शैशे जो है ना इनफ होता है, इसमें एक छोटे चम्मच के जितना कॉफ़ी रहता है, तो ये आपने ले लेना है। और अब इसमें देखो जी दूध ऐड करना है। ऑलरेडी मैंने इसमें दूध ऐड किया था, तो ये देखिए कितना आपने बिल्कुल थोड़ा सा ड्रॉप्स के हिसाब से आपने दूध ऐड करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आप इसमें ऐड करोगे तो ये बहुत ही लिक्विड सी हो जाती है और लगाने में आप मतलब इसको लगा नहीं पाओगे फेस के ऊपर अच्छे से। तो ये देखिए ये अभी बिल्कुल पेस्ट की तरह पेस्ट बन के रेडी हुआ है, और ये अब आपको लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। मैं लगा के भी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स की समस्या है, ये जो कॉफ़ी होती है ना ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी बेटर है। और जो आपकी लूज पड़ रही स्किन है उसको टाइटन अप करती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, कैफीन्स भी हैं, तो ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करेगी। तो ये दोनों चीज़ें बस आपस में, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जब आपने कॉफ़ी को इस तरह से मिक्स किया इस दूध के साथ, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल भी कण या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जो आपके फेस के ऊपर आपको ऐसे लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर रही है या फिर आपको हर्ट कर रही है। ठीक है, तो एक तो आपने उपाय देख लिया कि इसमें हमने खाली सिर्फ दूध लिया, दूध को हल्दी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दूसरा ये कॉफ़ी मैं लगा के बता रही हूँ। उससे पहले आपको मैं ये बता रही थी कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आपने कुछ शहद की आधी जैसी चम्मच, 1 चम्मच दूध के साथ मिक्स करनी है, और कॉटन पैड की मदद से वो अपने चेहरे पे आप लगाएं, कुछ देर लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। बहुत ज़बरदस्त वाला ग्लो आता है। जब 2-3 बार आप इसको इस्तेमाल करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाकई में कितने अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी इसके साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपके घर में ये बादाम रोगन ज़रूर होना चाहिए। इसके जस्ट 2 ड्रॉप्स, जो मैं बोल रही थी कि रात को चेहरा धो लिया, टोन कर लिया, अब मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं, तो ये सबसे बेस्ट रहता है ड्राई स्किन वालों के लिए कि आपको 2 बूंदें इसकी लगा लेनी है अच्छे से। आप चाहें तो इसको थोड़े से आधी जैसी चम्मच दूध के साथ डाइल्यूट कर सकते हो, तो लगाने में भी ईजी हो जाएगा और दूध के गुण भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दूध जो है ना हर तरह के न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। बच्चा 6 महीने तक दूध ही पीता है, आपको पता ही होगा, तो कितने न्यूट्रिशन हो सकते हैं। मतलब एक पूरी आपकी लाइफ को जीवित रखने के लिए दूध ही पर्याप्त है 6 महीने तक, तो उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ कॉफ़ी का ये किस तरीके से लगाना है। पहले आप हल्का सा दूध अपने चेहरे पे टैप टैप कर लीजिए, इस तरीके से, और फिर आपने ये लेना है और अच्छे से इसको अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। डार्क सर्कल जिनको हैं वो अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसको अच्छी तरह से लगा सकता है। भाई बहुत ही कमाल के रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। आप एक बार मेरे बोलने से ट्राई कीजिएगा। तो कुछ देर लगा रहने दें, सूखने दें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। अगेन जब आप चेहरे को धो लेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन भी है तब भी लाइट वेट सबसे बेस्ट रहता है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये जो एलोवेरा
जेल है। कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही आपको लेना है, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हो। नीचे टैग भी मैं कर दूंगी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स, और इसको आप लगा सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा जी भाई अब मैं कौन सा मॉइस्चर, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आप मुझे कमेंट करोगे। तो मैंने सारी चीज़ों को यहीं पे कवर कर लिया है ना। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे वीडियो जा करके देख सकते हैं। एंड इसको आप इस तरीके से अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज करें, लगाएं, और ये बहुत कमाल के रिजल्ट देती है। एक दो बार जब आप यूज़ करोगे वो खुद ब खुद दिख जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट जिसको चाहिए होते हैं, मतलब पार्लर के हज़ारों फेशियल से भी ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट आपको देता है, और ग्लो लेकर के आता है, चमक लेकर के आता है। अभी तो देखो मैंने अभी अभी लगाया, बट ये देखिए बहुत ही कमाल के रिजल्ट है।